गाजीपुर में नवरात्र को लेकर प्रशासन अलर्ट। कृत्रिम तालाबों में होगा प्रतिमाओं का विसर्जन, डीजे पर फूहड़ गानों पर रोक, एसपी ने दी जानकारी। गाजीपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने शारदीय नवरात्र को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गुरुवार की दोपहर 2 बजे एसपी डॉक्टर ईरज रजा ने साफ किया है कि नवरात्र पर सभी पंडालों और मंदिरों में पुलिस की मौजूदगी रहेगी। उन्होंने बताया कि दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन 1 से 3 अक्टूबर के बीच प्रमुख रूप से किया जाएगा, जबकि 7 और 8 अक्टूबर तक सभी प्रतिमाओं का विसर्जन संपन्न करा दिया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। नदियों के बजाय अलग अलग जगहों पर कृत्रिम तालाब तैयार करवाए गए हैं। साथ ही डीजे संचालक और आयोजकों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि धार्मिक आयोजन में किसी भी तरह का फूहड़ गाना नहीं बजाया जाएगा। कुल मिलाकर गाजीपुर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आस्था और श्रद्धा के इस पर्व पर किसी भी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद दिखाई दे रहा है। फिलहाल पूरे मामले में एसपी डॉक्टर ईरज रजा ने और क्या कुछ बताया, खुद सुने। अभी विभिन्न स्थानों पर दुर्गा जी के पंडाल लगाए गए हैं। विभिन्न मंदिरों पर लगातार भीड़ जारी है, तो उसके लिए हमारे द्वारा पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। सभी पंडालों पर ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा के जो भी मानक हैं उनको बताए गए हैं कि किस तरह से पंडालों में आपको सुरक्षा किस ढंग से करनी है। मंदिरों पर ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की घटना ना हो। स्थायी प्रतिमाएं माँ दुर्गा की लगभग 460 स्थापित होती हैं और लगभग उतने ही पंडाल हैं। तो सभी पंडालों में विभिन्न तारीखों को मूवमेंट होगा, जिसमें विसर्जन की तिथियां अलग अलग रहती हैं और विसर्जन जो है 7-8 तारीख तक इसमें अक्टूबर में विसर्जन होते रहेंगे। प्रमुख रूप से जो विसर्जन है वो नवमी के दिन, दशमी के दिन और फिर 11वें दिन, दशहरा के अगले दिन प्रमुख रूप से विसर्जन रहेंगे। मतलब 1, 2 और 3 तारीख को प्रमुख विसर्जन इसी दिन है, तो उसको लेकर हमारी पूरी तैयारियां हैं। पूरे जनपद को सेक्टर और जोन में बांटा जाता है। जो भी स्थल है जहाँ पर विसर्जन होता है वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। विसर्जन कहीं भी नदियों में नहीं होगा। विसर्जन के लिए खासकर तालाब बनाए जाते हैं, उनमें ही विसर्जन किया जाएगा सभी प्रतिमाओं का। और सभी डीजे संचालकों को एवं सभी आयोजकों को बताया गया है कि किसी भी प्रकार के फूहड़ गाने उसमें ना बजें, क्योंकि आस्था का पर्व है, किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। और बहुत अच्छे तरीके से सभी हृदय से और सभी प्रेम बना के, आपसी प्रेम बना रखते हुए और आगामी त्योहारों में सम्मिलित हों और एक दूसरे का सम्मान करते हुए त्यौहार मनाएं। सर, दुर्गा पंडाल जो लग रहे हैं उसमें सुरक्षा को लेकर दुर्गा पंडाल समिति को किस तरह का निर्देश दिया गया? पहले बांस बल्ली से बनता था, अब लोहे से बना है, करंट की भी संभावना है। देखिए, कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं क्योंकि बिल्कुल बारिश भी अभी चल रही है और गीला होने का कारण करंट आने की संभावना अधिक रहती है। तो एक तो वही बताया गया कि पंडाल ऐसे स्थान पे लगाएं जहाँ पर कि आसपास कोई लाइव वायर, हाई टेंशन वायर इस तरह का ना हो। अंदर जो भी वायरिंग यूज़ की जाए उसकी प्रॉपर टेपिंग हो, ताकि वो वायर से कहीं पर शॉर्ट सर्किट भी होने की संभावना रहती है, क्योंकि कपड़ा भी यूज़ किया जाता है पंडाल में, अन्य फाइबर की चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं, तो शॉर्ट सर्किट की भी रहती है। इसके अलावा करंट लगने से भी कोई घटना हो सकती है, तो उसके विषय में सभी को बताया गया है। और सभी डीजे का उपयोग एवं अन्य चीज़ों के बारे में भी सभी पंडाल के जो भी आयोजक हैं उनको बताया गया और सभी ने ये आश्वस्त किया है कि सभी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से की जाएंगी।